और एसडीएम साहब ने जो थप्पड़ मारी थी, एसडीएम साहब के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट आई है क्या यहाँ पे? सर मुझे अभी पता नहीं है इस चीज़ का। मैं अभी 12 बजे आया था, मुझे अभी नॉलेज में नहीं है इस चीज़। थानाधिकारी जी कौन है? बछराज जी चौधरी हैं। वो कहाँ हैं? अभी क्वार्टर पे गए हैं। तो उनको बुला सकते हैं आप? हाँ सर, कौन उनको बुलाइए, आप बुला। मैं इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था उस दिन एसडीएम साहब की गाड़ी को लेकर। मैं सही ना था, मैं नहीं था, नाइट में था। कौन कौन थे 3 लोग जो गिरफ्तार किए हैं? मैं नाइट में था वो आपके साथ के तो हैं तीनों? मेरे को पता नहीं, नाम पता नहीं है। तीनों साथ में, नाम का पता नहीं मेरे को। तीनों यहाँ थे? तीनों मेरे को क्या पता है, मैं तो नाइट में था ना भाई। नहीं तो उनको जानते तो आप उन तीनों को? अच्छा, वो तीनों साथी आपके साथ ही काम करते हैं, वो क्या दिन में रहते हैं रात में रहते हैं? तो उधर बात करो आप, मेरे को पता नहीं है। ये देखो, हमें कुछ पता नहीं है ये कह रहे हैं। ये है भीलवाड़ा जिले का रायला पुलिस स्टेशन। यहाँ ही उन्होंने जो एसडीएम थे छोटू लाल शर्मा, जिन्होंने पंप कर्मी को थप्पड़ मारी थी, फिर पंप कर्मियों ने भी उनका हाथ उठा लिया था। फिर बाद में उनकी रिपोर्ट पर 3 पेट्रोल पंप कंपनियों को गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार करके उन्हें छोड़ दिया गया था। परंतु जो छोटू लाल शर्मा जो एसडीएम जिन्होंने पंप कर्मियों के थप्पड़ मारी, सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। पेट्रोल पंप मालिक का कहना है कि वो तो रिपोर्ट दर्ज कराने को तैयार है, पर वो तीनों लोग स्विच ऑफ करके अभी है नहीं, कहीं गए हुए हैं, उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। और रायला पुलिस स्टेशन ने उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया था, उन्हें छोड़ दिया है। यहाँ के हम पुलिस स्टेशन पे मौजूद हैं, यहाँ के एसएचओ से बात करते हैं कि आखिर घटना क्या हुई थी, क्या कार्रवाई उन्होंने की है, उनसे बात करते हैं हम। ये रायला पुलिस स्टेशन है, ये थानाधिकारी का कक्ष है। वो शायद देखिए आप शायद यहाँ मौजूद नहीं है। उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं कि वो कहाँ गए हैं और क्या घटना हुई थी। यहाँ ड्यूटी ऑफिसर से हम बात करते हैं। ड्यूटी ऑफिसर भी शायद कहीं कहीं गए हुए हैं, तो हम जो यहाँ तैनात हैं संतरी जी, इनसे बात करते हैं। ये क्या नाम है सर आपका? धर्मपाल। धर्मपाल जी, थानेदार जी कहाँ गए? सर आ रहे हैं, अभी क्वार्टर पे गए हुए हैं। क्वार्टर पे गए हैं जी। क्या घटना हुई थी उस दिन, ध्यान है क्या आपको? एसडीएम साहब वाली? वो ऐसे तो साहब ही बताएंगे सर, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, इतना पता भी नहीं इस चीज़ की, घटना के बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं है अभी। पर 3 लोगों को गिरफ्तार तो किया था, यहाँ लाए थे उनको? हाँ 151 में किया था साहब। और उनको क्या बाद में फिर जमानत लेके छोड़ दिया? हाँ, वो एसडीएम साहब बनेड़ा के पास पेश किया था, वहाँ जमानत हो गई थी उनकी। और एसडीएम साहब ने जो थप्पड़ मारी थी, एसडीएम साहब के खिलाफ भी कोई रिपोर्ट आई है क्या यहाँ पे? सर मुझे अभी पता नहीं है इस चीज़ का। मैं अभी 12 बजे आया था, मुझे अभी नॉलेज में नहीं है इस चीज़। थानाधिकारी जी कौन है? बछराज जी चौधरी हैं। वो कहाँ हैं? अभी क्वार्टर पे गए हैं। तो उनको बुला सकते हैं आप? हाँ सर, कौन उनको बुलाइए, आप बुला। ये कह रहे हैं कि वह जो हैं धर्मपाल जी, जो यहाँ ड्यूटी ऑफिस हैं तैनात हैं, वो कह रहे हैं कि धर्मपाल जी चौधरी क्वार्टर पे गए हैं, ये उनको बुलवा रहे हैं। ये पुलिस कर्मी जो यहाँ मौजूद है वो भी बता रहे हैं कि 3 को लाए थे, उनको 151 शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और फिर बनेड़ा उपखंड मजिस्ट्रेट के यहाँ उनको पेश करके उनकी जमानत करवाई थी। और अभी तक एसडीएम के खिलाफ कोई मामला आया नहीं है, क्योंकि जैसा पेट्रोल पंप के मालिक बता रहे हैं कि वो उन तीनों का स्विच ऑफ है और उन्होंने कोई रिपोर्ट दी नहीं है। अगर वो आते हैं तो पेट्रोल पंप मालिक उनके साथ आकर रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। अब देखते हैं कि ये जो एसएचओ साहब कितनी देर में आते हैं। 2943। ये देखिए, ये जो यहाँ के एसएचओ हैं बछराज जी चौधरी, उनका नंबर है पर वो फोन नो रिप्लाई हो रहा है। यहाँ जो और यहाँ जो मौजूद हैं धर्मपाल जी जो कांस्टेबल है, उनका कहना है कि वो क्वार्टर पे गए हैं, तो बाकी पूरी घटना उन्होंने बताई है। अब अगर वो आ जाते तो हम उनसे बात करके कोशिश करते कि आखिर एसडीएम ने जो थप्पड़ मारी उस पर क्या कार्रवाई कर रही, पर ये कोई अभी वह बताने को तैयार नहीं है। भीलवाड़ा अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग, उसका ये वही भारत पेट्रोल पंप का जो सीएनजी पंप है जसवंतपुरा, जहां पर जो वहां के प्रतापगढ़ में पदस्थापित आरएस ऑफिसर छोटू लाल शर्मा ने उनकी गाड़ी में बाद में सीएनजी डालने को लेकर पेट्रोल पंप कर्मी को थप्पड़ मार दी थी और बाद में पेट्रोल पंप कर्मियों ने भी उन पर एक थप्पड़ रसीद कर दी थी। यहाँ पर जब भी पेट्रोल पंप कर्मी, इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ था उस दिन एसडीएम साहब की गाड़ी को लेकर। मैं सही ना था, मैं नहीं था, नाइट में था। कौन कौन थे 3 लोग जो गिरफ्तार किए हैं? मैं नाइट में था। वो आपके साथ के तो हैं तीनों? मेरे को पता नहीं, नाम पता नहीं है। तीनों साथ में, नाम का पता नहीं मेरे को। तीनों यहाँ थे?
तीनों मेरे क्या पता है, मैं तो नाइट में था ना भाई। नहीं तो उनको जानते तो आप, उन तीनों को जानते तो, आपके साथी थे, आपके साथ काम। पाइप लगाने दो मेरे को, हाथ मारे पाइप तो लगाने दो। उन तीनों को आप जानते तो, आपके ओ भाई, साथ काम खोलना कर रहे वापस। थे। ये मेरे को ऐसा लगता है कि एसडीएम साहब का खौफ है कि शायद ये बोलना नहीं चाहते और कर्मियों से बात करते। आखिर इनके 3 साथियों के साथ मारपीट हुई थी, उन्हें गिरफ्तार किया गया था, अब वो छूट गए हैं कि आखिर वाकया क्या हुआ था। कोशिश करते हैं इनसे फिर बात करने की। देखो हमें देख के फिर दौड़ रहे हैं। ये जो उस दिन घटना हुई थी सीएनजी को लेकर, क्या बात हुई थी? मैं नहीं था यहाँ पे। आप नहीं थे पर आपके 3 साथी तो थे। क्या मामला क्या था? मैं तो था नहीं ना उसमें। नहीं, आप नहीं था, बस सुना तो होगा 3 साथी गिरफ्तार हुए हैं, जमानत पे छूटे हैं। मेरी पूछो आप। कहाँ पूछे? अच्छा, आपका क्या नाम है? नाम तो बताओ आपका। शंकर लाल गुर्जर। शंकर लाल जी गुर्जर। अच्छा, वो तीनों साथी आपके साथ ही काम करते हैं? वो क्या दिन में रहते हैं, रात में रहते हैं? तो उधर बात करो आप, मेरे को पता नहीं है। ये देखो, हमें कुछ पता नहीं है ये कह रहे हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इनके जो चेंबर में, ऑफिस में जाकर बात करता हूँ कि आखिर घटना क्या हुई थी। जो सीसीटीवी फुटेज निकल कर आया उसमें ऐसा है कि वो प्रतापगढ़ से वो अपने घर केकड़ी जा रहे थे। छोटू लाल शर्मा जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी गाड़ी में बाद में भरा और पहले किसी और गाड़ी में सीएनजी भर दिया था। इस बात को लेकर वो खफा हो गए थे। पेट्रोल पंप कर्मी पर थप्पड़ दर्ज दिया था। बाद में एक पेट्रोल पंप कर्मी ने भी ऊपर थप्पड़ दर्ज दिया, फिर उनकी पत्नी ने एफआईआर दर्ज कराई। हम कोशिश करते हैं, पर यहाँ तो ये देखिए आप, पूरा जो चेंबर है ये खाली पड़ा है। यहाँ भी कोई इसका जवाब देने को तैयार नहीं है। शायद एसडीएम साहब का खौफ है या कोई बात है कि यहाँ कोई भी व्यक्ति जवाब देने को तैयार नहीं कि आखिर घटना क्या हुई थी। उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। हमें यहाँ एक व्यक्ति मिल रहे हैं जो शायद वो इस पे काम कर रहे हैं, इनसे बात करते हैं। सर, उस दिन क्या घटना हुई थी? सर मैं नहीं था उस वक्त यहाँ पे। मैं दीपावली के पूजन में अपने घर पे था और यहाँ पर जो घटना हुई है पुलिस उसका अनुसंधान कर रही है। घटना क्या हुई थी सर? सर यहाँ कोई मतलब कोई अधिकारी थे जो कोई गाड़ी में आए थे, तो उस समय वो गैस भरवाने के लिए उन्होंने कुछ बातचीत करी थी स्टाफ से। गैस भरवाने के लिए उतरे थे पर वो टक्की का ढक्कन खोलना भूल गए थे। तो स्टाफ इंतजार कर रहा था टक्की का ढक्कन खोले, तो उस दरमियान वो अधिकारी से शायद अधिकारी उतर के कुछ कहाँ सुनी हो गई थी, धक्का मुक्की हो गई थी। फिर वो थाने में गए और उसके बाद स्टाफ के साथ बातचीत हुई और शाम को शायद उनको छोड़ दिया गया था स्टाफ को। बाकी पूरी जानकारी मुझे भी नहीं है सर उसकी, क्योंकि आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुकेश है सर। मुकेश जी, क्या मैनेजर आप यहाँ जी सर। या मालिक हैं? मतलब सर मैं मालिक कम मैनेजर समझ लीजिए। मालिक कम मैनेजर है। तो सीसीटीवी फुटेज में है कि वो जो, क्योंकि वो नाराज हो गए थे, उनकी गाड़ी में बाद में भरी गई नहीं सर, और बाद शायद ढक्कन नहीं खोला, ढक्कन नहीं तो खोला। उन्होंने आपके कर्मचारी को थप्पड़ मारा था। सर धक्का मुक्की हुई थी। नहीं, सीसीटीवी फुटेज में थप्पड़ मारते हाँ, साफ दिख रहा है। वो सर मतलब हाँ जैसा आपको लगे, मतलब ऐसा था कि वो इंसिडेंट उस समय केवल ढक्कन नहीं खुला था। सर को लगा कि ढक्कन मतलब ये मेरे गैस नहीं भर रहा है, जबकि वो स्टाफ का ये सोचना था कि सर का ढक्कन नहीं खुला है जब तक उसमें 2 तरह की नोजल होती है सर सीएनजी में। एक टीजेड नोजल है जो कि ट्रक्स में भरी जाती है और जो आउटफिटेड जितने भी सीएनजी किट होते हैं उनमें लगती है, और एक जो दूसरा किट होता है कंपनी फिटेड, जो कंपनी सीएनजी गाड़ियाँ जो आती है, रेडी गाड़ी आती है सीएनजी रेडी, उसमें लिखता है कंपनी फिटेड। सर की गाड़ी कंपनी फिटेड थी और जो दूसरी गाड़ियाँ जो पीछे गाड़ी खड़ी थी वो टीजेड नोजल की थी। तो स्टाफ ने सोचा कि मैं टीजेड नोजल को लगा देता हूँ, जब तक सर का ढक्कन खुल जाएगा फिर मैं कंपनी फिटेड भी लगा दूंगा। वो वेट कर रहा था, इस दरमियान वो पीछे उसमें नोजल लगाने गया और सर को लगा कि उनकी गैस नहीं भरी जा रही है, तो वो नाराज हो गए थे और उन्होंने थप्पड़ रख दी। सर। ये सीसीटीवी फुटेज आपके यहीं का फुटेज है जिसमें थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हो? सर मैं उसके लिए मैं रिनाई नहीं कर रहा, लेकिन मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं अच्छा, है। फिर उन्होंने भी आपके एक कर्मचारी को थप्पड़ मारी है? सर हमारे कर्मचारी ने थप्पड़ नहीं मारी थी, हमारे कर्मचारी ने आपके थप्पड़ कर्मचारी ने भी बाद, पहले एसडीएम ने थप्पड़ मारी, फिर आपके कर्मचारी ने अपना भी। बचाव, वो अपने बचाव में हाथ दूर करना चाहता था कि भाई वो दूर हो जाएं कैसे भी। अब जैसे किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर कहीं हमला हो रहा होता है तो वो अपने आप को बचाना चाहेगा, वो वैसा ही कुछ सेल्फ डिफेंस में उसने कोशिश करी थी अपने को बचाने की। अच्छा, आपके तीनों कर्मचारी उस समय कौन कौन थे? सर प्रभुलाल और दीपक और राजा शर्मा। तो रायला पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार किया? जी सर। गिरफ्तार नहीं किया था, पूछताछ के लिए ले गई थी और फिर शाम को छोड़ दिया था। हमको ये बताया गया था कि भाई शाम को इनको छोड़ देंगे, छोड़ दिया था। अच्छा, फिर वो अब चले गए। क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज है और थप्पड़ मारते साफ दिख रहे हैं एसडीएम आपके कर्मचारियों की तरफ से, आपकी तरफ से कोई पुलिस में मुकदमा दर्ज कराए, कार्रवाई चाहते हैं? सर वो शायद अगर वो
मतलब हम कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत हो, ये सब चीज़ें हो, तो बातचीत चल रही है। और दूसरी बात, हमने अपने स्टाफ को भी कहा है कि वो आएँ और इस चीज़ को लिखित में देवें। अभी स्टाफ को बुला रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाएँ और यहाँ पर आके लिखित में इसकी शिकायत दर्ज कराएँ। तो घटना के बाद से आपका स्टाफ नहीं आ रहा? सर वो 2 दिन से नहीं आए हैं स्टाफ, डर गया है वो थोड़ा-सा, मतलब एक भय का माहौल हो गया था, तो उस समय से वो आपकी पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन है, आप सब मिलकर आप चाहते हैं कार्रवाई हो? सब साथ हैं सर, और सब कर रहे हैं कि भाई कार्रवाई का मतलब है कि सर कानून के लिए उन्होंने जो भी कानून में गलत है सर, उसको सज़ा मिले। उसको सजा मिलनी चाहिए, चाहे आम आदमी हो, चाहे चाहे वो मैं हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि सभी स्टाफ है सर, मेरा भी स्टाफ ही है वो सर। तो उसने अगर गलत किया है तो मैं भी गलत हूँ सर, आप भी गलत हैं, कोई भी गलत करने वाला व्यक्ति उसको कानून के तहत जो भी उसके लिए हो होना चाहिए। एक उनकी पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज कराई है कि आपके स्टाफ ने आंख मारी, बाद में कहा कि माल इस तरह का माल अच्छा, ये किस तरह की बात लगती सर है? ये नहीं, ये तो मतलब आप सीसीटीवी देख सकते हैं सर, वो बाकी आप पुलिस में पूछिए सर, ज़्यादा उनके पास है सारा सीसीटीवी, हमारे पास नहीं है, उनके पास पूरा डेटा है सर। सीसीटीवी आप पुलिस को उपलब्ध करा चुके जी हैं? जी सर, उनके पास जितना हमारे पास था हमने उनको दिया, और बाकी का चाहिए होगा तो वो लेके जाएंगे, हमारी तरफ से हम हमेशा उपलब्ध हैं। आप कर्मचारियों की इंतजार करें, अगर वो आ जाएंगे तो एफआईआर दर्ज कराएंगे आप? सर कर्मचारियों का ही है सर, अब आज अगर मैं कहूँगा तो मेरे ऊपर तो उन्होंने कोई आक्षेप लगाया नहीं, कर्मचारियों पर आक्षेप लगाया, तो मैं चाहता हूँ कर्मचारी सामने आए, पर वो 2 दिन से स्विच ऑफ है और वो थोड़े मानसिक कभी डरे हुए हैं, तो थोड़ा सा दिन में आ जाएंगे, आजकल में आते हैं तो हम उनको लेके जाएंगे भाई। और आपका सपोर्ट रहेगा पूरा कर्मचारी? सर मेरे अपने कर्मचारियों को सपोर्ट, अगर हमने गलती की होती तो मैं अपने कर्मचारियों के सपोर्ट में नहीं होता, मेरे कर्मचारी द्वारा अगर ऐसा होता कि उन्होंने गलती की होती तो मैं अपने कर्मचारी के सपोर्ट में नहीं होता। लेकिन ये मतलब प्रथम दृष्टया मुझे जो लग रहा है कि भाई मेरे स्टाफ ने प्रोटोकॉल फॉलो किया था, जो सीएनजी सेफ्टी प्रोटोकॉल होता है उसको फॉलो किया था। उसके तहत पहले कस्टमर्स को नीचे उतारना होता है हमें, उसके बाद जब गाड़ी पूरी खाली हो गई और इग्निशन ऑफ हो गया है, फिर हम टैंक के ढक्कन का खुलने का इंतजार करते हैं। टैंक का ढक्कन का खुल गया है, फिर हम प्रेशर रिलीज़ करने के लिए नोज़ल को लगा के प्रेशर रिलीज़ करते हैं। उसके बाद हम सीएनजी फिलिंग करते हैं, जबकि हमें लग जाता है कि गाड़ी से सारी सवारियाँ उतर चुकी हैं और अब सेफ़ है गाड़ी में गैस भरने के लिए। वही प्रोसीजर वो फॉलो कर रहा था, उसी के लिए वेट कर रहा था सेल्समैन कि भाई ये प्रोसीजर के तहत सारे जो भी सवारियाँ अंदर गाड़ी में मौजूद थी वो उतर जाएँ और गाड़ी का फ्यूल टैंक का ढक्कन ओपन हो जाए। इतने में वो आपा खो चुके? सर मुझे नहीं इसके बारे में नो कमेंट। पूरा क्या नाम बताया हमने? सर मुकेश मुकेश जी, ये थे इस पेट्रोल पंप के मैनेजर कम मालिक मुकेश जी, जिनका कहना है कि निश्चित रूप से हम पूरा सीएनजी का प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे थे, उसी के तहत समय लगा, वो शायद उनको नागवार गुजरा और उन्होंने इनके एम्प्लॉय पर हाथ उठा दिया। और इन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारियों ने सेल्फ डिफेंस में कोई धक्का मुक्की की, उन्होंने कोई मारपीट नहीं की। और जिस तरह की एफआईआर उनकी पत्नी ने दर्ज कराई है, इनको शायद उस बात पर तो इनको भी हंसी आ गई कि जिस तरह की एफआईआर दर्ज हुई है। ये कह रहे हैं कि उन तीनों का स्विच ऑफ है, वो यहाँ है नहीं। अगर वो आते हैं और एफआईआर दर्ज कराने के लिए तैयार होते हैं तो पूरा जो मैनेजमेंट है और पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन भी इनके साथ खड़ी। ये चाहते हैं कि चाहे आम आदमी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, जिसने कानून तोड़ा उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए।